श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 135 परिच्छेद 21 मारवाड़ी भक्तों के साथ। तीसरा पहर बीत गया है। मास्टर तथा दो एक भक्त बैठे हैं। कुछ मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। वे कलकत्ते में व्यापार करते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा, आप हमें कुछ उपदेश दीजिए। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण मारवाड़ी भक्तों के प्रति, देखो, मैं और मेरा दोनों अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम करता हो, यह सब तुम्हारा है। इसका नाम ज्ञान है और मेरा क्यों कर कहोगे। बगीचे का कर्मचारी कहता है, मेरा बगीचा, परंतु कोई अपराध करने पर मालिक उसे निकाल देता है। उस समय ऐसा साहस नहीं होता कि वह आम की लकड़ी का बना अपना संदूक भी बगीचे से बाहर ले जाए। काम क्रोध आदि जाने के नहीं, ईश्वर की ओर उनका मुंह घुमा दो। कामना लोभ करना हो तो ईश्वर को पाने के लिए कामना लोभ करो। विचार करके उन्हें भगा दो। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने जाता है तो महावत उसे अंकुश मारता है। तुम लोग तो व्यापार करते हो, जानते हो कि धीरे धीरे उन्नति करनी होती है। कोई पहले अंडी पीसने की घानी खोलता है और फिर अधिक धन होने पर कपड़े की दुकान खोलता है। इसी प्रकार ईश्वर के पथ में आगे बढ़ना पड़ता है। बने तो बीच बीच में कुछ दिन निर्जन में रहकर उन्हें अच्छी तरह से पुकारो। फिर भी जानते हो, समय न होने पर कुछ नहीं होता। किसी किसी का भोग कर्म काफी बाकी रह जाता है, इसीलिए देरी होती है। फोड़ा कच्चा रहते चीरने पर हानि पहुंचाता है। पककर जब मुंह निकलता है उस समय डॉक्टर चीरता है। लड़के ने कहा था, माँ, अब मैं सोता हूँ, जब मुझे शौच लगे तब तुम जगा देना। माँ ने कहा, बेटा, शौच लगने पर तुम खुद ही उठ जाओगे, मुझे उठाना न पड़ेगा। सब हंसते हैं। मारवाड़ी भक्त और व्यापार में मिथ्या वचन, राम नाम संकीर्तन। मारवाड़ी भक्तगण बीच बीच में श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए मिठाई, फल, सुगंधी मिश्री आदि लाते हैं, परंतु श्री रामकृष्ण साधारणतः उन चीजों का सेवन नहीं करते। कहते हैं, वे लोग अनेक झूठी बातें कहकर धन कमाते हैं। इसलिए उपस्थित मारवाड़ियों को वार्तालाप के भीतर से उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण, देखो, व्यापार करने में सत्य की टेक नहीं रहती। व्यापार में तेजी मंदी होती रहती है। नानक की कहानी में है, उन्होंने कहा, असाधु की चीजें खाने गया तो मैंने देखा कि वे सब खून से लथपथ हो गई हैं। साधु को शुद्ध चीज देनी चाहिए, मिथ्या उपाय से प्राप्त की हुई चीजें नहीं देनी चाहिए। सत्य पथ द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सदा उनका नाम लेना चाहिए। काम के समय मन को उनके हवाले कर देना चाहिए। जिस प्रकार मेरी पीठ पर फोड़ा हुआ है, सभी काम कर रहा हूँ, परंतु मन फोड़े में ही है। राम नाम लेना अच्छा है। जो राम दशरथ का बेटा है, उन्होंने जगत की सृष्टि की है। वे सर्वभूतों में हैं और वे अत्यंत निकट हैं। वे ही भीतर और बाहर हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा।